नमस्कार, आप देख रहे हैं डिफेंस सूत्र, एक ऐसा चैनल जहां हम डिफेंस से जुड़ी सभी जानकारियां बेहद सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। आज यूएवी यानी अनमैन्ड एरियल व्हीकल के दूसरे पार्ट में हम बात करेंगे कि भारत की तेजी से आगे बढ़ती यूएवी डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, जो आने वाले दिनों में सुरक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव लाने की क्षमता रखती है। पार्ट 1 में हमने आर्चर SR यूएवी, आर्चर NG और HAL का विंगमैन ड्रोन्स को डिटेल में कवर किया था। अगर आपने वो मिस कर दिया है तो उसका लिंक ऊपर जरूर चेक करें। आज का पार्ट 2 हमारी न्यू यूएवी टेक्नोलॉजी पर रहेगा, जहाँ हम नए कॉम्बैट ड्रोन यानी अभिमन्यु पर चर्चा करेंगे। HAL के हेल क्लास UCAV और आइडिया फोर्ज के हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन पर भी नजर डालेंगे। तो दोस्तों, सुनने में जितना एक्साइटिंग लगता है उतना ही गर्व महसूस होता है कि भारत अब डिफेंस सेक्टर में कितनी तेजी से आत्मनिर्भर हो रहा है। आगे हम डिटेल में समझेंगे कि ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारी एयर पावर को किस तरह नए मुकाम पे ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक प्रश्न पूछते हैं, HAL अपने जेट ड्रोन में कौन सा जेट इंजन लगाता है? आंसर आपको इसी वीडियो में कहीं मिलेगा, तो वीडियो को पूरा चेक जरूर करें। तो आओ दोस्तों, अपडेट्स को फटाफट समझते हैं। तो पहली खबर आ रही है न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी से, जिन्होंने अनवेल किया है एक नया कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है अभिमन्यु। ये ड्रोन सिर्फ एक साधारण यूएवी नहीं बल्कि एक गेम चेंजर है टैक्टिकल एयर वॉरफेयर के लिए। इसका डिजाइन MUMT यानी मैन अनमैन टीमिंग पर आधारित है। इसका मतलब इस एयरक्राफ्ट को मैन एयरक्राफ्ट जिसमें इंसानी पायलट होते हैं के साथ तालमेल बिठाकर चलाया जाएगा, जिससे जंग के मैदान में ह्यूमन पायलट्स को कम रिस्क और मिशन की सफलता के ज्यादा चांस बढ़ सके। अभिमन्यु का डिजाइन कॉस्ट इफेक्टिव, इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी पर फोकस किया गया है। इसका मतलब कम खर्च में तैयार होकर ये काफी मिशंस में काम आ सकता है, जैसे सर्विलेंस यानी निगरानी रखना, रिकॉनिसेंस यानी खुफिया जानकारी को इकट्ठा करना और इवन काइनेटिक अटैक्स यानी जरूरत पड़ने पे हथियारों से वार करना। सबसे खास है इसमें AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंटीग्रेशन। ये रियल टाइम डेटा प्रोसेसिंग करता है और तेजी से बैटलफील्ड स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकता है। जरा सोचिए, हमारे पास एक ऐसा ड्रोन होगा जो ह्यूमन पायलट्स के साथ मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देगा, उनका रिस्क कम करेगा और इनके एल्गोरिथम एकदम तेज दिमाग की तरह नए हालात से अडेप्ट हो जाएंगे। टेक्नोलॉजी लवर्स के लिए एक बड़ा कदम है, क्योंकि ये आगे चल के AI ड्रिवन स्वाम मिशंस में बड़ी एरियल कैंपेनिंग में भी मदद कर सकते हैं। इंडिया की एरोस्पेस कंपनीज को इस ग्लोबल कंपटीशन में मदद मिलेगी, क्योंकि ऐसे एडवांस ड्रोन्स हमारे एक्सपोर्ट मार्केट में भी बूस्ट कर सकते हैं। भारत की इस महत्वपूर्ण प्रगति के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। दूसरी अपडेट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL की, जिन्होंने कंफर्म किया है कि एडवांस हेल यानी हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस क्लास का जेट पावर्ड UCAV का डेवलपमेंट में काम चल रहा है। हेल का मतलब होता है ड्रोन जो काफी ऊंचाई पर बहुत लंबे समय तक उड़ सकता है। HAL के इस UCAV की खासियत ये होगी कि ये स्टेल्थ डिजाइन यानी रडार से बचने की तकनीक और हाई स्पीड और हाई सर्वाइवेबिलिटी यानी जिंदा रहने की क्षमता इसमें काफी अच्छी है। यह सिस्टम इंटेलिजेंस, सर्विलेंस और रिकॉनिसेंस जैसे मिशंस को बेहतर बनाएगा और समय रहते रैपिड आर्म रिस्पांस देने में भी मदद करेगा। आप सोचिए, एक ड्रोन जो 50,000 फीट से भी ऊपर उड़ सकता है, जांच कर सकता है, शायद टारगेटिंग कर सकता है और टाइम सेंसिटिव स्ट्राइक भी कर सकता है। ऐसे अर्जेंट ऑपरेशन जहां दुश्मन का पता लगते ही तेजी से अटैक करना होता है, इसके स्टेल्थ फीचर से हाई थ्रेट एनवायरनमेंट्स में भी सर्वाइव कर पाएगा, क्योंकि ये दुश्मन के रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को भी चकमा देने में सक्षम है। HAL इस UCAV को मल्टी मिशन बना रहा है ताकि हम इसे डिजास्टर मैनेजमेंट, बॉर्डर सर्विलेंस और यहाँ तक कि कुछ सिविलियन एप्लीकेशन जैसे सर्च एंड रेस्क्यू में भी यूज कर सकें। पावर के लिए इसका इंजन HTFE-25 यानी हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन होगा, जो करीब 25 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करेगा और आगे चलकर ये इस ड्रोन को हाई स्पीड और लंबी एंड्योरेंस दे सकता है। ये सारी बातें बताती है कि इंडिया अपनी एरोस्पेस पावर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए तैयार है, जहाँ HAL जैसे संस्थान इसकी रीढ़ की हड्डी बन रहे हैं। तीसरी अपडेट आती है नेशनल एरोस्पेस लैबोरेटरीज यानी NAL की तरफ से, जिन्होंने अनाउंस किया है कि उनका फुल स्केल हाई एल्टीट्यूड प्लेटफॉर्म सिस्टम यानी HAPS दिसंबर 2025 तक अपनी हिस्टोरिक पहली फ्लाइट लेगा। HAPS एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जो स्ट्रेटोस्फीयर यानी धरती से 18 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट कर सकता है। ये ड्रोन और सैटेलाइट दोनों के बीच का हाइब्रिड माना जाता है, क्योंकि ये सैटेलाइट की तरह वाइड कवरेज दे सकता है पर कॉस्ट और फ्लेक्सिबिलिटी एक एयरक्राफ्ट जैसी रखता है। सबसे रोमांचक बात यह है कि NAL का ये HAPS करीब 90 दिनों तक हवा में टिका रह सकता है। सोलर पैनल से पावर्ड ये लगातार सर्विलेंस यानी निगरानी, बॉर्डर मॉनिटरिंग, डिजास्टर मैनेजमेंट और रूरल ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी जैसी सुविधाएं दे सकता है। मतलब जरूरत पड़ने पे ये रिमोट एरिया को इंटरनेट सप्लाई भी कर सकता है और इसी के साथ लार्ज एरिया की निगरानी भी कर सकता है। NAL ने पहला इसका छोटा वर्जन टेस्ट किया था 2024 में, जहां उसने 3000 फीट और 25,000 फीट पर अलग अलग पेलोड के साथ सफल उड़ान भरी थी। अब फुल स्केल वर्जन गैलियन आर्सेनाइड बेस्ड एडवांस सोलर सेल यूज करेगा, जिससे ज्यादा ऊर्जा मिलेगी और हमें लॉन्ग फ्लाइट ड्यूरेशन मिलेंगे। ऑटो पायलट सिस्टम का हार्डवेयर बाहर से आएगा, पर सॉफ्टवेयर पूरी तरह से भारत में निर्मित और
और विकसित होगा। ये एक शानदार उदाहरण है कि हम अपने इंडिजिनस टैलेंट और टेक्नोलॉजी के दम पे इस लेवल की इनोवेशन ला सकते हैं। चौथी अपडेट है आइडिया फोर्स की, जिन्होंने एरो इंडिया 2025 में अपना हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक ड्रोन दिखाने की घोषणा की है। आइडिया फोर्स भारत की जानी मानी कंपनी है जो UAS यानी अनक्रूड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स बनाती है। ये नया ड्रोन खासतौर पर लॉजिस्टिक मिशन के लिए डिजाइन किया गया है। मतलब ये कार्गो ले जा सकता है, मेडिकल इवैक्यूएशन यानी मेडिक कर सकता है और अगर जरूरत पड़े तो मैन मिशन में भी मदद कर सकता है। इसका हाई एल्टीट्यूड और ऑल टेरेन डिजाइन इसे पूरी तरह अनुकूल बनाता है डे नाइट ऑपरेशंस के लिए। ऑटोनोमी पर भी जोर दिया गया है, मतलब ये ड्रोन खुद उड़ान भरने, लैंड करने और पेलोड स्विच करने की क्षमता रखता है। क्विक टर्न अराउंड इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट होगा, जिससे दुर्गम इलाकों में आसानी से डिप्लॉय किया जा सकता है। इंटरचेंजेबल पेलोड्स के जरिए कभी कार्गो ढोएगा तो कभी मरीज को निकालने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स ले जाएगा। सोचिए पहाड़ी इलाकों या दूर दराज इलाकों में जहाँ सड़कें बंद होती है, वहाँ इस तरीके के रोबस्ट और डिपेंडेबल लॉजिस्टिक ड्रोन सर्विस कितना बड़ा डिफरेंस ला सकती है। ये इनोवेशन दिखाता है कि हमारा प्राइवेट सेक्टर भी कमाल कर रहा है और हाई एल्टीट्यूड ड्रोन टेक में भारत अब चमत्कार करने को तैयार है। इंडिया की इस होम ग्रोन कंपनी के लिए भी एक लाइक बनता है दोस्तों, कि ऐसे ही फ्यूचर में ज्यादा कंपनियां आए और चाइना को कम्पीट करें इस ड्रोन मार्केट में। दोस्तों इन सारे अपडेट से साफ है कि भारत ऑटोनॉमी, AI इंटीग्रेशन और हाई एल्टीट्यूड इंडोरेंस जैसे क्षेत्रों में वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी हासिल करने की राह पर है। इससे हम फ्यूचर वॉरफेयर में अपना एज मजबूत कर सकते हैं, बिकॉज एयर डोमिनेंस किसी भी देश की रक्षा ताकत का एक बड़ा हिस्सा होता है। AI बेस्ड ड्रोन, हेल UCAV और HAPS जैसे प्लेटफॉर्म सिर्फ कॉम्बैट नहीं करते बल्कि सिविलियन एड और डिजास्टर रिलीफ में भी रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ग्लोबल स्टेज पर देखें तो ये सारी एडवांसमेंट हमें नॉट ओनली आत्मनिर्भर बनाएंगी बल्कि फ्यूचर एक्सपोर्ट, जॉइंट वेंचर और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए भी दरवाजा खोलेंगी। रीजनल राइवल्स के मुकाबले ये स्ट्रेटेजिक एडवांटेज दे सकती है, जिससे देश की सुरक्षा और फॉरेन पॉलिसी दोनों को फायदा पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सिर्फ हमले के लिए नहीं बल्कि पीस टाइम मिशंस और ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। इंडिया की स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक अगर मिलकर आगे बढ़ते हैं तो हम नेक्स्ट जेन सैटेलाइट बेस्ड ड्रोन कम्युनिकेशन से लेकर ग्लोबल सर्वेलेंस तक हर मोर्चे पर सबसे आगे रह सकते हैं। ये सारे प्रोजेक्ट्स उन छात्रों के लिए भी इंस्पिरेशन है जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी और R&D से जुड़ के देश को आगे ले जाना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का अपडेट पसंद आया होगा। जाते हुए हमारे प्रयास को एक लाइक जरूर करके जाएं और जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो में क्या सबसे बढ़िया या बेकार लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं। हम आगे भी ऐसे ही मजेदार और जानकारी भरे डिफेंस रिलेटेड एपिसोड्स लाते रहेंगे। आप देख रहे थे डिफेंस सूत्र। जय हिंद।